मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें कि पुराने जो दुश्मन को हितैषी समझने की भूल हम कर बैठते हैं, उसका नतीजा। मेरे प्रिय मित्रों, अगर जो कोई आपका पुराना मित्र है और वो आपसे मित्रता चाहता है, तो पहले तो उसका मंतव्य समझें कि वो क्यों चाहता है ऐसा। और अगर जो आपको लगे कि हाँ भाई, सही में ये आपसे दोस्ती चाहता है, पुरानी जो दुश्मनी है उसे भुलाना चाहता है, दुश्मनी ख़त्म करना चाहता है, तो दोस्तों से बना लीजिए, लेकिन सावधान रहिए। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि पुराने दुश्मन होते हैं वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, केवल किस लिए कि दोस्ती की आड़ में आपकी पीठ में छुरा भोंकने के लिए, यानी बदले की भावना उनसे रहती है हमेशा। क्योंकि लोग अपनी फितरत से बाज नहीं आते, और आज का जो समाज है वो तो ये समझ लीजिए कि बदले की भावना उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो अगर जो कोई पुराना मित्र आपसे दोस्ती चाहता है तो दोस्त अवश्य बनाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सावधानी बरतिए। ऐसे लोगों को अपना हितैषी समझने की भूल कभी न करें, क्योंकि ऐसे लोग कभी आपके हितैषी हो भी नहीं सकते। 100 में 1-2 हो सकते हैं कि शायद ही, अगर जो उनकी भूल हो और उस भूल को सुधारने के लिए आपसे मित्रता करें, आपके हितैषी बन जाएं, वो अलग बात है। लेकिन अगर जो भूल उनकी नहीं है और भूल आपकी है, लेकिन फिर भी वो आपसे मित्रता चाहता है, तो समझ लीजिए वो आपसे बदला लेगा, अवश्य लेगा। वीडियो को पूरा देखें, समझें, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं इसी विषय पर बात करूंगा। रियल में मेरा एक दोस्त था, मेरा बहुत प्रिय मित्र था। पहले आपस में कुछ वैमनस्य पैदा हुए, और वो वैमनस्य पैदा होना एक तरीके से कोई ख़ास नहीं था, जरा सी बात थी। और उसने कोई सामान मेरे से लिया था, सामान मांगा तो उसे बुरा लगा कि कल लौटा दूंगा, लेकिन मुझे तुरंत ज़रूरत थी और उस सामान को लिए हुए करीब उसे 15 से 20 दिन हो गए थे कि मैं ले आऊँगा, आपका लौटा दूंगा। लेकिन जब उसे मिल गया तो वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन लौटाने का नाम नहीं। जब तक हमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने उससे मांगा नहीं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो लाजिमी हो जाता है कि भाई जो अपनी चीज़ है, अपने पास है, तो क्यों ना जो है का भले ही किसी दूसरे को दी हुई है तो उसे वापस ले लिया जाए, क्योंकि अपना काम थोड़ी रोकना है। तो वही हमने किया और उससे मांगा तो उसे बुरा लगा, क्योंकि उसका तो काम चल रहा था, अच्छा था, मुफ्त में काम हो रहा है। तो उसने बुरा लगा उसे, और बुरा लगने के बाद में देखो, सामान तो कोई किसी का रोक नहीं सकता, जब लिया है तो देना तो पड़ेगा ही। उसने कहा कल ले लेना। मैंने भाई कल तो ले लेंगे, लेकिन हमें तो ज़रूरत आज की है, हमें तो ज़रूरत आज है। आप अपना ले आइए, हमारा हमें लौटा दीजिए, हम अपना काम करें। लेकिन यही बात उससे ज़्यादा और खल गई। वो ये चाहता था कि हम अपना सामान उसी के पास रहने दें और हम दूसरा लाके अपना काम करें। यानी कि हम
वो अपने काम के लिए जो है का अपना सामान खरीदना नहीं चाहता, वो हमारे से ही काम करना चाह रहा था। और हमें ये था कि भाई हम अपने को उसके पास रहने दें और हम दूसरा ले आए। बस यही बात वो उससे बुरी लग गई। सामान तो उसने लौटाया, लेकिन उसने दिल पे ली ये बात। और दिल पे ली तो देखो, सामान तो हमारा था, हमने लौटाया, कोई दिक्कत नहीं थी। तो भाई अगर जो किसी का कोई सामान है किसी के पास में, आप भी किसी को दे देते हो और फिर जो उससे वापस लेते हो, तो या मैं किसी से जो है का कोई सामान किसी का ले लूँ और जब उसे ज़रूरत हो और उसे लौटाने में आनाकानी करूँ, तो गलती मेरी है, न कि उसकी। भाई सामान वाले की गलती थोड़ी है, गलती तो उसकी है जो दूसरे का सामान लौटाना नहीं चाहता। लेकिन इस बात को उसने लोगों के सामने जो प्रचारित किया, गलती उसकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने किसी से नहीं कहा इस बात को। उसने बुरा भी माना, कहने लगा बहुत तुर्रम-खां बन रहे हो, बहुत बड़े आदमी समझ रहे हो, एक 1500 रुपये की चीज़ के पीछे और ये समझते हो कि आप बहुत बड़े आदमी हो, क्या मैं ख़रीद नहीं सकता? मैंने भैया हमने तो ये कहा ही नहीं कि आप ख़रीद नहीं सकते, आप ख़रीद सकते हो, ख़रीद लाइए, हमारा हमें वापस दे दीजिए। कि नहीं, ये आप समझते हो कि जो है का हम खरीद नहीं सकते, हम खरीद सकते हैं। मैंने खरीद लीजिए। तो हमने तो कुछ कहा नहीं, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम शांत प्रवृत्ति से ही जो है बात करना चाहते हैं, किसी से झगड़ा फसाद में हमारी नीति नहीं है। लेकिन उसने प्रचार किया हमारे खिलाफ कि जी हमने उनसे सामान ले लिया था उससे, फिर उनसे नहीं, वो क्या उससे, यानी कि उसकी भाषा भी चेंज हो गई और प्रचार किया वो ऐसा आदमी है और ये है वो है, मतलब समाज में गलत प्रचार किया। हम चुप रहे, जो मर्जी है उसकी करता रहे। लेकिन उसने, कहने का मतलब है कि उसने हमसे दुश्मनी मान ली। हालांकि हम किसी को दुश्मन मानते नहीं, हम जब भी उसे दुश्मन नहीं मानते थे, लेकिन उसने एक तरीके से दुश्मनी जो है का बैर सा जो है का कर लिया, हमसे दुश्मनी मान ली। और मानने के बाद कोई बात नहीं है, साल 2 साल 4 साल गुजरे। 4 साल बाद में एक दिन वो भाई हमारे पास आए और हमसे बोले कि देखो जी मेरे से गलती हो गई और मैं गलत तो मैं ही था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उस बैर को भुला के और जो दोस्ती हमारी थी पहले, वैसी ही दोस्ती बरकरार रखी जाए। हम ठीक है, कोई बात नहीं है भैया, हम तो तुझे जब भी जो है का अपना दुश्मन नहीं मानते थे, क्योंकि हमने तो कभी जीवन में कोई दुश्मन बनाया ही नहीं। कोई बात नहीं, हमें कोई गुरेज नहीं है। उसने हमारे साथ में उठना बैठना शुरू किया, बातचीतें शुरू हुई। लेकिन हद जब हो गई जब उसने उसके बदले हमारे पे जो चोट दी, वो ऐसी थी कि भाई साहब कहने में भी शर्म आती, कहने में भी शर्म आती है कि आदमी इतना गिर सकता है। वो तो बदले की भावना थी उसके अंदर, उसने वही काम किया। देखो, मैं आपके सामने जो प्रस्तुत करता हूँ वही करता हूँ जो मेरे साथ गुजर चुका होता है। वो चोट कर गया, कोई बात नहीं, हमने उसे भी बर्दाश्त किया। हम आज भी उसे दुश्मन नहीं मानते, आज भी वही हमारा बर्ताव है, मिलते हैं, जय राम जी की, जय राम जी की। लेकिन हम सावधान थे, सावधान थे तो उसकी चोट जो है का हमको इतना आखिरी नहीं, हम पहले से सावधान थे कि ये इंसान जो है का आपको धोखा दे सकता है, नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। ये समाज में फिर जो है कहीं ना कोई हानि पहुंचाएगा हमें,
तो पहले से सावधान थे, और सावधान होने का नतीजा ये हुआ कि उसने तो अपना काम कर दिया जो उसे करना था, लेकिन उसका असर हमारे तक नहीं आया। तो इंसान की फितरत है, जो आज के लोग हैं वो इस टाइप के हैं, इस तरीके के लोग हैं कि वो दुश्मन बनते भी हैं, अपने आप ही दुश्मन बनते हैं, अपने आप ही फिर दोस्ती भी करते हैं, और दोस्ती करके फिर आपसे बदले की भावना रखते हैं। तो हमेशा इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की, और यही बताने के लिए कि अगर जो आपको ऐसे लोग, देखो सबको टकराते हैं, ऐसा नहीं है आपके साथ नहीं टकराए, आपसे भी टकराए होंगे, और हो सकता है आप भी उन्हीं में से हो, बुरा मत मानना। तो ऐसे लोग कभी भी विश्वास के काबिल नहीं होते हैं। सबसे पहले तो उन पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। उनको कभी अपना हितैषी न समझें, उन्हें कोई जिम्मेदारी ऐसी न दें कि वक्त आने पे वो जिम्मेदारी निभाने से पीछे हट जाए। मैं रियल बताऊं कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होता। मैं किसी को अंधा विश्वास करने की मेरी आदत नहीं है, मैं नहीं करता। तो इसीलिए सावधान रहता हूँ और समाज में अपनी इज्जत बचाए हुए हूँ, क्योंकि जलने वालों की कमी नहीं है। लोग बहुत जलते हैं, पता नहीं क्यों जलते हैं, जबकि जीवन में मैंने किसी के साथ में बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी को कोई ख्वाब नहीं दिया, लेकिन जलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं इतना पैसे वाला हूँ कि भाई जिसके कोई ठिकाना नहीं, बस गुजर कर रहा हूँ, रोजी रोटी चल रही है, लेकिन फिर भी लोग जलते हैं। ज्वेलसी सिर्फ हो सकती है तो इसकी हो सकती है कि समाज में थोड़ी सी इज्जत है, पैसा नहीं कोई बात नहीं, लेकिन शोहरत है, और वो शोहरत ही लोगों के जलन पैदा करती है, और इस तरीके की हरकत कर बैठते हैं। और मैं रियल बताऊं, मैंने जीवन में जो कमाया है तो मात्र एक शोहरत कमाई है, कभी पैसे के पीछे नहीं भागा, और ना ही, देखो ठीक है मेहनत करता हूँ, और पैसा हर इंसान कमाना चाहता है, मैं भी कमाता हूँ, और लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। अपनी मेहनत मजदूरी करके जो कमता है मेरे से वो कमाता हूँ, अपने बच्चे पाले हैं, और जो परवरिश देनी थी वो दी है। लेकिन एक तो कभी किसी का अहित नहीं किया, किसी को अपना दुश्मन नहीं माना, और अपनी शोहरत को बचा के रखा, अपनी इमेज को बचा के रखा। बस इसी के लिए जिए और आगे भी जीते रहेंगे। तो कुल इसका निष्कर्ष ये है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। आप भी अगर जो कि पुराना आपका दुश्मन है, आपकी दुश्मनी रही, या उसने, आपने तो उससे दुश्मनी थी, दोनों तरफ से थी, या आप ही उसे अपना दुश्मन मानते रहे, वो या वो आपको दुश्मन मानता था, और बाद में वो आके आपसे दोस्ती करना चाहता है, तो मैं किसी आदमी को ये नहीं कहता कि दोस्ती का हाथ किसी की तरफ मत बढ़ाओ, दोस्ती सबसे रखो, और दोस्त होना भी चाहिए। मित्रवत व्यवहार से बढ़िया तो कोई है ही नहीं दुनिया में। मित्र बनाइए, लेकिन ध्यान रहे, सावधान रहना कि ऐसे लोग धोखा देने में पीछे नहीं हटते, ऐसे लोग अक्सर कर धोखा दे जाते हैं। तो सावधान रह के ऐसे लोगों को अपना हितैषी समझने की भूल कभी मत करना, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अगर जो कोई पुराना दुश्मन है और फिर से दोस्ती करता है, तो उसे आप ये समझें कि ये आपका हितैषी है, तो कभी नहीं होगा भाई साहब, चाहे आपका नज़दीकी का रिश्तेदारी हो। जो रिश्तेदार आपसे जलते हैं ना, और फिर आपके पास आके जो है का मित्रवत व्यवहार करने लगें, और आपके प्रेमी बन जाएं, और आपके हितैषी बनने की कोशिश करें, दिखावा करें, तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोग चोट पहुंचाए बगैर मानते नहीं हैं। वो आपका नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो जलन है वो बरकरार रहती है, और ऐसे लोग कभी आपके हितैषी हो नहीं सकते।
तो कभी भी भूल मत करना, क्योंकि दोस्त जो होते हैं ना वो कभी दुश्मन बन ही नहीं सकते, उनमें मनमुटाव भी नहीं रहता है। लेकिन जो दोस्त थे और दोस्त होने के बाद में दुश्मन में तब्दील हुए तो उसका रीज़न है कि उसमें कुछ ना कुछ तो लोचा हुआ है, चाहे आपकी तरफ से हो या उसकी तरफ से हो, गलती आपकी हो या उसकी हो, कुछ ना कुछ तो हुआ है। और फिर अगर जो दोस्ती बनती है तो भाई साहब बदले की भावना के लिए बनती है, ना कि वो हित दोस्ती रहती है। वो दोस्ती नहीं रहती, दोस्ती दिखावा होती है केवल मौके की तलाश में। ऐसे लोग कभी हितैषी नहीं होते, मौका परस्त होते हैं, जैसे ही मौका मिलेगा वो आपको चोट कर देंगे। तो इसलिए कभी भी किसी भी पुराने दुश्मन को अपना हितैषी समझने की भूल कभी मत करना। अगर जो करोगे तो भाई साहब धोखा खाओगे। ये सभी भाई और बहनों पे लागू होता है। और मैं फिर आपसे यही कहता हूँ कि सावधानी बरतें।